दोस्तों आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है तो कहां कहां पर होगा और किसी इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट्स पर वो डिसकंटीन्यूअस होगा। अगर मैं इस पूरे लेक्चर को रिलेट करूं लास्ट लेक्चर से तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के बारे में। किसी भी इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना हो तो अपन किस तरीके से करेंगे। हमने कहा था कि इंटरवल के अंदर तो करोड़ों पॉइंट होते हैं, तो उन करोड़ों पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी आती है किसी पॉइंट पर चेक करना, तो हम हर एक पॉइंट पर तो चेक नहीं करेंगे, बुढ़ापा निश्चित। उस बुढ़ापे को बचाने के लिए हमने ऐसे कहा था कि अगर हमें कहीं शक है कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो सकती है तो वहां पर अपन चेक कर लेंगे। तो वो शक वाले पॉइंट्स कौन कौन से थे उनकी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं शक पॉइंट्स पर हमें यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के अंदर भी हमें जहां जहां शक था कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता था उन पॉइंट्स के बारे में अपन ने बात करी थी। तो उन्हीं पॉइंट्स को रिकॉल करें एक बार कि जहां पर जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी क्या हो जाए, बिकम्स इंटीजर। अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर होगी वही वाला शक वाला पॉइंट होगा और वहीं पर चेक कर लेंगे। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर हो जाए वो इंटीजर पर अपन बात कर लेंगे। तीसरी बात, सिग्नम फंक्शन के अंदर वाला जो डब्बा है वो डब्बा 0 हो जाए तो वो वाला एक्स के ऊपर बात करेंगे। चौथी बात, अगर 1/x आ जाए तो 1/x आ जाए या 1/fx आ जाए, जहां पर fx की वैल्यू 0 हो जाए वहां पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो जाती है। और पांचवी बात, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो। तो इन 5 बातों में हमें शक होता था। भैया जीआईएफ की बात करें तो जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी, अगर आप जीआईएफ का ग्राफ देखोगे तो बात बात पर कलम उठ जाती थी। कहां पर, इंटीजर पे। अब इंटीजर पे कलम उठती थी तो इंटीजर अब यहां पर आपको एक्स तो देगा नहीं, अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई क्वांटिटी दे देगा। वो क्वांटिटी जहां पर इंटीजर जाएगी उस एक्स की वैल्यू के बारे में अपन कमेंट करेंगे कि यहां पर डिसकंटिन्यूअस जनरेट हो सकता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन के माध्यम से कैसे अपन चेक करेंगे, लेकिन ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको समझना है और बात बन जाएगी डिसकंटिन्यूटी, गारंटीड बात बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? जैसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है, समझे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे डिसकंटिन्यूटी पर और कैसे कैसे आएंगे डिसकंटिन्यूटी पर, यह अपन बात कर रहे हैं आज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल्स टू GIF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, GIF इन इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज -2 टू क्लोज 2। हाँ या ना? अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हम बल्कि ये नहीं कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे बल्कि किन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा और किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी देखेंगे। अब देखो क्या जीआईएफ दिखा आपको, fx जो दे रखा है वो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। बोलो हाँ या ना? हमने कहा कि अंदर वाली क्वांटिटी जीआईएफ बात बात पर क्या हो जाता है, कलम उठा देता है, लेकिन वो बात कौन सी होती है, इंटीजर। तो जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर जाएगा उस बात को अपन देखेंगे। देखो जैसे मैं मैसेज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना, उसी मेथड से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। सेट पैटर्न है, उसी सेट पैटर्न को फॉलो करते जाओगे तो हर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं तो क्वेश्चन तक पहुंच के छोड़ दोगे। आइए, जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी कहां पर जाए, इंटीजर जाए। अब जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कब कब जाएगी, अच्छा एक्स क्या कह रहा है, एक्स आपका है -2 से लेकर 2 क्लोज। तो बताओ एक्स स्क्वायर क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर होगा 0 से लेकर 4, उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये वाले भाई साहब हो जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। बोलो हाँ या ना? अब बताओ कि जीआईएफ के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। साफ आंखों से दिख जाता है कि वो क्वांटिटी कहां पर इंटीजर हो रही है, वो क्वांटिटी इंटीजर होगी 1 पर, वो क्वांटिटी इंटीजर होगी 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से 5 तक भाग रही है। पर ये क्वांटिटी 1 से 5 तक भाग रही है तो कौन कौन से इंटीजर दे रही है, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 अंदर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा जब x यहां तक नाचेगा। तो x के ये नाचने पर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर जो दे रही है 1 2 3 4 5, अब ये वहां पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। क्या हो सकती है विद्यार्थी, वहां पर डिसकंटिन्यूटी। तो कुल मिलाकर देखें तो जहां जहां पर ये इंटीजर देगा वहां पर हमें शक हो रहा है कि ये भैया क्वांटिटी क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन वो एक्स वाले पॉइंट्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स वाले पॉइंट्स। हमें ये नहीं चाहिए कहां कहां पर हो रहा है, हमें ये चाहिए कहां कहां पर हो रहा है, कितनों पर हो रहा है ये भी मिल जाएगा। तो पहले ये देखो कहां कहां पर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, मतलब
अगर आप ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0, 2 अगर है होगा तो ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 3 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा और 5 होगा तो 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में? तो x की वैल्यू क्या होगी 0, 1, √2, √3 और 2, है ना। अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो बीच की जो वैल्यूज आ जाए कोई दर्द नहीं है, लेकिन जो एंड पॉइंट्स होंगे जैसे 2 है या 0 वाला कोई पॉइंट आ गया तो आपको उन पॉइंट्स पर प्रैक्टिस करते हुए समझ में आ जाएगा कि यहां पर चेक करें कि नहीं करें। तो एक तो बाउंड्री पॉइंट पर मैं आपको कहूंगा हमेशा चेक कर लो, एक मैं कहूंगा कि बीच में अगर GIF आ जाए तो 0 वगैरह पे चेक कर लेना, क्योंकि यहां पे स्क्वायर जनरेट हो रहा है। अगर क्यूब जनरेट होता ना तो मैं कर भी नहीं करता, लेकिन स्क्वायर जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि 0 माइनस का स्क्वायर, 0 माइनस एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है, अगर उसका स्क्वायर करोगे ना तो वो 0 प्लस हो जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और 0 प्लस का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो वो 0 प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहां पे इवन पावर है, इसलिए 0 पर हो सकता है कि फंक्शन क्या हो जाए कंटीन्यूअस। इसलिए वो शक वाला पॉइंट आपको प्रैक्टिस के थ्रू पता पड़ जाएगा, चेक करे कि ना करे। आइए यहां पर हमें शक है कि ये हो सकता है, लेकिन कुछ श्योर पॉइंट्स भी हैं जहां पे होगा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे 0 एक पॉइंट है, ये दिख जाता है कैसे, क्योंकि 0 माइनस एक नेगेटिव क्वांटिटी, उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और वो 0 के करीब रहेगा। तो 0 प्लस 1, 1 प्लस का GIF 1, हाँ या ना। तो इस तरीके से मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूं। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं 0 पर ही। अगर मैं 0 पर चेक करता हूं तो बताओ 0 पर 0 माइनस चेक करूंगा, 0 चेक करूंगा और 0 प्लस पर, इसका मतलब f(0) माइनस करूंगा, f(0) करूंगा और f(0) प्लस करूंगा। देखो हवा में कैसे चेक करते हैं, अब ये देखो कि अगर मैं x को शुद्ध 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 1 1 का GIF कितना हो जाएगा 1। और अगर मैं 0 से प्लस रखता हूं मतलब 0 प्लस h, कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अपन 0 प्लस h और 0 माइनस h नहीं रखेंगे, सोच के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, लेकिन सोच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आइए 0 प्लस अगर मैं रखता हूं तो उसका स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस, प्लस का 1 करता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस का GIF कितना हो जाएगा 1। यहां पर बात करते हैं तो अगर मैंने 0 माइनस का स्क्वायर किया प्लस 1 का GIF किया, 0 माइनस का स्क्वायर मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 0 के करीब। अब 0 के करीब पॉजिटिव प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 1 से बड़ा, 1 से बड़े का GIF कितना हो जाएगा 1। अब आप खुद देखो कि 0 पर, 0 माइनस पर और 0 प्लस पर ये आंसर क्या है 1, मतलब 0 पर क्या हो गया कंटीन्यूअस होगा। क्या हो गया कंटीन्यूअस। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को हवा में सॉल्व कर सकते हो, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं। तो बताओ 0 पर क्यों हमें तो पहले से पता पड़ गया था 0 पर कंटीन्यूअस है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि 0 नेगेटिव का स्क्वायर भी एक पॉजिटिव होता है और 0 प्लस का स्क्वायर भी एक पॉजिटिव होता है, और शुद्ध 0 पर प्लस 1 मिलके ये 1 ही बन रहा है। तो हमें पता था कि ये क्वांटिटी 0 माइनस 0 पर और 0 प्लस पर 1 ही दे रहा है, इसलिए क्लियर है कि नहीं है। आइए अब जल्दी जल्दी चेक करें। जैसे मैं 1 पर चेक कर रहा हूं, अब 1 पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, हवा में चेक करो। अगर मैं शुद्ध 1 रखता हूं तो शुद्ध 1 का स्क्वायर 1, शुद्ध 1 रख रहा हूं तो शुद्ध 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2, 2 का GIF कितना 2, तो 2 का GIF कितना हो गया 2। अगर मैं 1 प्लस रख रहा हूं तो 1 प्लस देखना, 1 प्लस का स्क्वायर 1 से चिन्ह में बड़े का स्क्वायर भी क्या होगा 1 प्लस, उसमें अगर 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस का GIF कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 1 माइनस रख रहा हूं मतलब 1 से हल्का सा छोटा, 1 से हल्के से छोटे का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन हल्का सा छोटा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर 1 से हल्के से छोटे का स्क्वायर 1 से हल्का सा छोटा प्लस का 1 2 से हल्का सा छोटा, और ये हो जाएगा कितना 1। तो देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई और 1 पर राइट हैंड लिमिट 2 आई और 1 पर वैल्यू 2 आई, तो ये डिसकंटीन्यूअस हो गया, हाँ या ना। तो आप देखोगे अगर मैं कहूं कि बताओ ये राइट कंटीन्यूअस है कि लेफ्ट कंटीन्यूअस है, तो आप बोलना राइट कंटीन्यूअस है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और 1 प्लस पर सेम है। लेकिन ये पूरा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। क्यों कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं, और वैल्यू फंक्शन भी अलग है LHL से, सही कि नहीं। अब इसी तरीके से आप तेजी से अगर √2 चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत तेजी से कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो पता है कैसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर √2 शुद्ध √2 रखूंगा तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 का GIF कितना होगा 3, तो शुद्ध √2 पर वैल्यू कितना आ रहा है 3। अगर मैं √2 से चिन्ना मिन्ना छोटा रख रहा हूं तो √2 से हल्का सा छोटा रखोगे तो ये इसका स्क्वायर
2 से हल्का सा छोटा होगा, प्लस का 1 करोगे तो ये क्वांटिटी 3 से हल्की सी छोटी, उसका जीआईएफ 2 पे गिर जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन और एलएचएल बराबर ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। अब जो हरकत √2 के साथ हुई है वही हरकत √3 के साथ होगी, तो यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस, यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस। तो एक पॉइंट से अपने को पता पड़ जाता है, बीच वाले पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि हमने तो साफ कहा है कि जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर आएगी वहां पर डिसकंटिन्यूअस जनरेट हो जाएगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन कुछ शक वाले ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें हमारा शक गलत जाता है, जैसे 0। तो ये हल्का सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील हो जाएगा 0 माइनस या 0 प्लस। और मैं एक गारंटी तो दे रहा हूं, बाउंड्री पॉइंट्स पर हमेशा चेक कर लेना, हो सकता है कोई दिक्कत आए, हो सकता है आपका डिसकंटिन्यूअस आ जाए, हो सकता है आपका कंटिन्यूअस आ जाए, क्योंकि यहां पर तो डिसकंटिन्यूअस पता है। कैसे? अब बताओ 2 पर चेक करूंगा तो 2 पर चेक करने के लिए मेरे को वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए और 2 माइनस चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में चेक कर ही नहीं पाऊंगा, 2 प्लस इसकी डोमेन में नहीं है। अब बताओ 2 पर शुद्ध 2 अगर रखूंगा तो शुद्ध 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये शुद्ध 5 का जीआईएफ कितना आएगा विद्यार्थियों? 5। लेकिन अगर मैं 2 से हल्का सा छोटा रख रहा हूं तो 2 से हल्का सा छोटा 4 से हल्का सा कम, 2 से हल्का से छोटे का स्क्वायर 4 से हल्का सा कम प्लस का 1, तो ये 5 से हल्का सा छोटा, उसका जीआईएफ कहां गिरेगा? दैट विल बी 4, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो यहां पर भी क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो धीरे धीरे आपको पता पड़ जाएगा, आंख बंद करके लिख लो, बीच वाला अगर कोई पॉइंट आ रहा है जिसके लिए जीआईएफ की क्वांटिटी इंटीजर जा रही है वहां पर तो पक्का पक्का डिसकंटिन्यूअस, लेकिन 0 1 प्लस पर चेक कर लेना क्योंकि इवन पावर है, और दूसरा एंड पॉइंट पर चेक जरूर कर लीजिएगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अब अपन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ना तो आपको क्लियर ज्यादा होगा, लेकिन आप ये समझिए कि जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर जाएगी उन एक्स की वैल्यू को निकाला और वहां पर बात करी, तो हमारे पास वो पॉइंट आ गए जहां पर डिसकंटिन्यूटी थी। तो ये डिसकंटिन्यूटी 1 पर थी, √2 पर थी, √3 पर थी, 2 पर थी, और साथ के साथ में ये भी पता पड़ गया 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस जनरेट हुए। डिसकंटिन्यूटी 4 पॉइंट्स पर जनरेट हुई है, दैट विल 1, √2, √3 एंड 2। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आइए और क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें ताकि एकदम कंठस्थ हो जाए ये पूरा का पूरा। अब जैसी हरकत जीआईएफ के साथ अपन कर रहे हैं ना, सेम टू सेम पैटर्न फ्रैक्शनल पार्ट के साथ चलता है। किसके साथ चलता है विद्यार्थियों? फ्रैक्शनल पार्ट के साथ। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखें, जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन करिए और कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करें। आइए देखें, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपन लेते हैं, जिसमें दे रखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन मैं वो पॉइंट्स भी निकाल रहा हूं जहां पे डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो सकती है। मतलब कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डिसकंटिन्यूटी जनरेट कर रहे हैं और कितने हैं। ये दे रखा है fx इज इक्वल्स टू x की पावर 2/3 प्लस का 1 जीआईएफ, ये है जीआईएफ, और इंटरवल आपको दे देते हैं, इन इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 8। आइए, हमें पता है कि x यहां से यहां तक भाग रहा है, लेकिन शक कहां पर होगा? जहां पर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बने। आइए अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कितने पर बनेगी और क्या क्या बनेगी ये देखते हैं। तो मैंने कहा x की वैल्यू अगर 1 से 8 है, इसका मतलब है x क्लोज 1 से क्लोज 8 है, इसका मतलब है x की पावर 2 या x की पावर 1/3, 1 से लेकर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब 1/3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 4। अब यहां पर अगर मैं 1 ऐड करता हूं, क्या विद्यार्थी बात समझ नहीं? x अगर 1 से 8 है तो x बार 1/3 1 से 2 होगा, है ना, क्योंकि पावर 1/3 ले ली। दूसरी बात, x की पावर 2/3 अगर मैं करता हूं, मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, तो ये 1 से लेकर 4 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो इट विल बी 2 to 5। अब बताओ जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी ये है, और ये क्वांटिटी क्या क्या इंटीजर दे रही है 2 से लेकर 5 तक में? एक दे रही है आपको 2, 3, 4, 5। तो ये हमें सीधा पता पड़ गया कि ये 4 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन वो 4 पॉइंट्स होंगे कि 3 पॉइंट्स होंगे, वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आइए देखें कैसे देखना है। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो इंटीजर देगा इस इंटरवल पर, वो 2, 3, 4, 5 देगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर नहीं 2/3, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? x की पावर 2/3 प्लस 1, ये होगा 1 बार 2, 3, 4, 5। तो बताओ x बार 2/3 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो अगर क्यूबिंग करोगे तो क्यूब करोगे दोनों साइड तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, 8, और ये हो जाएगा आपका 27, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ये हो जाएगा 64, हाँ है ना। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √8, ये हो जाएगा √27, और ये हो जाएगा आपका 8, हाँ या ना। अब यहां पर ये वो x वाले पॉइंट्स है,
ये x रखने पर x की पावर 2/3 प्लस 1 ये इंटीजर देगा। अब हम चेक करेंगे, कहां पे चेक करेंगे, देखो 1 और 8 तो बाउंड्री पॉइंट है, उन पे चेक करना तो जरूरी है। बाकी जितने बीच वाले पॉइंट्स है ना उन पे लिख दो डिसकंटीन्यूअस, लेकिन 1 और 8 पर चेक कर लो। लेकिन चेक करते आपको पता पड़ जाएगा होगा कि नहीं होगा। जैसे 1 की बात करते हैं, अब अगर मैं चेक करना सिखाता हूं आपको 1 पर, चेक x = 1, तो 1 पर शुद्ध 1 चेक करूंगा, 1 माइनस करूंगा और 1 प्लस करूंगा। तो ये तो ओरली आपको करना है। शुद्ध 1 रखोगे तो 1 की पावर 2/3 1 होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 का GIF 2, हाँ या ना। और अगर मैं 1 माइनस रखता हूं तो सोचो 1 माइनस की पावर 2/3 है तो इवन पावर ही, क्योंकि 1/3 लेके जब आप स्क्वायर करोगे तो भैया होगा तो पॉजिटिव, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस की पावर 2/3, तो रहेगा तो 1 से छोटा। अब 1 से छोटा प्लस का 1, सोचना विद्यार्थियों, पहली बात तो ये है कि 1 माइनस में निकाल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस इसकी डोमेन में है ही नहीं। तो जो आप निकाल रहे हो वो गलत निकाल रहे हो। तो जब जल्दबाजी में गलती ये हो सकती है तो ध्यान रखिएगा इसका कि यहां पर 1 माइनस चेक नहीं होगा। और ठीक उसी तरीके से 8 प्लस चेक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वन साइडेड कंटिन्यूटी, मतलब ये कंटिन्यूटी या तो राइट कंटिन्यूअस और 8 पर लेफ्ट कंटिन्यूअस चेक होगा। तो कुल मिलाकर अब मेरे पास रहा 1 प्लस चेक करना। अब सोचो अगर मैं यहां पर 1 प्लस रखता हूं, 1 प्लस की पावर 2/3, तो 1 प्लस के ऊपर अगर आप कोई पावर चढ़ाओगे तो वो पावर भी 1 प्लस ही रहेगा, और प्लस का क्या करना है 1 का GIF। तो बताओ ये 1 प्लस की पावर 2/3 1 प्लस ही रहेगा, और प्लस 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस का GIF कितना 2। ये आप हवा में कैलकुलेट करो। ये तो मैं आपको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको दिखता रहे, लेकिन आपको ये सब मन में कैलकुलेट करना और सीधा आंसर लिखना है 2। तो बताओ यहां पर कंटिन्यूअस हो गया ना, तो कुल मिलाकर 1 पर तो क्या हो गया कंटिन्यूअस। अब 8 की बात करते हैं तो चेक करते हैं 8 पर, तो x = 8। अब 8 पर बताओ क्या क्या चेक करेंगे, f(8) चेक करेंगे और 8 माइनस चेक करेंगे, क्योंकि 8 प्लस इसकी डोमेन में नहीं है। अगर ये हो जाता है बराबर तो हम बोल देंगे कंटिन्यूअस है। और कौन सा कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं 8 रखता हूं तो बताओ x अगर 8 रखता हूं तो 8 की पावर 1/3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का शुद्ध GIF कितना होगा 5। क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं 8 माइनस रखता हूं तो 8 माइनस अगर मैं रखता हूं तो 8 माइनस की पावर 1/3 और फिर उसका स्क्वायर प्लस का 1 करना है। सोचो एक एक चीज के बारे में सोचो। 8 की पावर 8 माइनस की पावर 1/3 तो ये हो जाएगा 2 माइनस का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और इन सब का हो जाएगा GIF। तो 5 माइनस का GIF गिरेगा 4 पर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जनरेट हुई, और साथ के साथ में दैट इज कौन कौन से पॉइंट्स है, किस किस पॉइंट पर आ रहा है, x = √8 √27 और 8। अब बताओ मैंने √8 और √27 क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि वहां पे आएगा ही आएगा, बीच वाले पॉइंट्स है। बाउंड्री पॉइंट पर हो सकता है होगा कि नहीं होगा, लेकिन बीच वाले पॉइंट पर तो होगा ही होगा। आइए देखें कैसे। √8 दिमाग से सॉल्व करेगा, √8 है। अब अगर मैं √8 का स्क्वायर रखूंगा तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/3 2 प्लस 1 3, तो √8 पर ये शुद्ध 3 दे रहा है। अगर मैंने √8 से हल्का सा छोटा रखा तो √8 से हल्के से छोटे का स्क्वायर कितना 8 से हल्का सा छोटा, 8 से हल्के से छोटे की पावर 1/3 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा प्लस का 1, 3 से हल्का सा छोटा, 3 से हल्का सा छोटे का GIF कितना 2 पे गिरेगा। तो भैया चेक ही मत करो ना, बहुत सिंपल सा है। बात बनी कि नहीं बनी? आइए ऐसे ही और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि GIF के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर, अब जैसा GIF होता है ना वैसा का वैसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली भी कोई क्वांटिटी आ गई ना, तो इसी तरीके से कहां कहां पर चेक करना होगा, इंटीजर जहां जहां पर हो, इंटीजर जहां जहां पर बनेगा वो x की वैल्यू निकालो, और जहां पर शक है बाउंड्री पॉइंट पर उन पर चेक कर लो, बाकी सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। एक और प्यारा क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप ट्राई करिए। जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं क्वेश्चन तो ये लिख रहा हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन हम ये भी निकाल रहे हैं कि वो पॉइंट्स क्या होंगे। ऑफ fx = GIF ऑफ 2x³ माइनस का 5, हाँ या ना। और इंटरवल दे रखा है आपको क्लोज 1 से 2, इन इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 2। आपको वही बात है बार बार दोहरानी, कौन सी बात है कि अंदर वाली क्वांटिटी, GIF के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर आ जाए।
तो बताओ अंदर इंटीजर क्या क्या आएगा वो देखते हैं, क्योंकि x आपका है क्लोज 1 से लेकर क्लोज 2, तो बताओ x क्यूब क्या हो जाएगा क्लोज 1 से लेकर 8, बताओ 2x क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोज 2 से लेकर क्लोज 16, तो 2x क्यूब माइनस का 5 हो जाएगा आपका कितना -3 क्लोज से लेकर ये हो जाएगा आपका 11 क्लोज। तो आप बताओ 2x क्यूब माइनस का 5 ये कब कब और क्या क्या बना, ये -3 बनेगा, ये माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ या ना। अब अगर ये चीज है तो बताओ 2x क्यूब, ये तो हमने ये पॉइंट्स निकाले कि इतने पॉइंट्स अगर जनरेट हुए हैं तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी चेक करी जा सकती है, इतने हो सकते हैं या इससे कम होंगे, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर वो x चाहिए। तो देखो मैं वो x कैसे निकालता हूं कि इन सब में प्लस का 5 कर दो, तो 2x क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा 3, यहां पे करोगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि 11 में 5 ऐड करोगे 16 होगा। अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो भैया बहुत कुछ पता पड़ गया, 1 ये कितना 3/2 2 5/2 3 7/2 8/2 4 9/2 5, उसके बाद 11/2 फिर 12/2 6 13/2 फिर 7 फिर होगा 15/2 फिर होगा 8। बोलो हाँ। और अगर मैं यहां से x क्यूब हटा के क्यूब रूट लूंगा तो x आ जाएगा 1, 3/2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 5/2 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3, 7/2 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 9/2 की पावर 1/3। ये तो हम बहुत ज्यादा ही सॉल्व कर रहे हैं, इतना सॉल्व नहीं करना। ये हो जाएगा कितना 11/2 की पावर 1/3, ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 1/3, 13/2 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 15/2 की पावर 1/3। ये तो मैंने वो सारे x निकाले भैया, कभी कोई पूछ ले। और ये 8 की पावर 1/3 कितना होता है 2। अब सुनो 1 और 2 पहला और आखिरी हो सकता है बाउंड्री पॉइंट हो सकता है एक हो सकता है बिल्कुल ही नहीं हो। अगर बिल्कुल भी बाउंड्री पॉइंट x नहीं आते हैं इनके बीच में, सारे डिसकंटिन्यूअस, सारे पॉइंट्स कवर होंगे डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर 1 है और 2 है तो बीच पर चेक मत करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स तो सीधे बोल दो। देख भी सकते हो आप कि यहां से -3 से लेकर 11 गए, तो 11 माइनस का 3 माइनस का 3 14 माइनस का 1 13। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो गिनना भी चाहो तो गिन सकते हो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे। लेकिन इनमें चेक करना पड़ेगा अपने को 2 पॉइंट पर जहां पर एंड पॉइंट्स आ जाए 1 और 2। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट है। अब इन 15 पॉइंट में से अगर आप 2 पॉइंट हटा दो 1 और 8, मतलब जिसकी वजह से 1 बना और जिसकी वजह से 2 बना, वो 2 पॉइंट हटा दो। उन 2 पॉइंट को हटाने के बाद उनको चेक कर लो, बाकी बीच के सारे पॉइंट्स पर क्या है डिसकंटिन्यूअस, बीच के सारे पॉइंट्स पर क्या है डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है कि नहीं है? तो चलो मैं चेक करता हूं एट x = 1 पर। अगर मैं 1 पर चेक करता हूं तो ये देखो 1, तो 1 पर 1 चेक होगा और 1 प्लस चेक होगा, 1 माइनस चेक नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 1 माइनस का 5 शुद्ध 3 माइनस -3 का GIF कितना -3। और अगर मैं 1 प्लस चेक करता हूं तो ये देखा 2 इंटू 1 प्लस माइनस का 5। सोचिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस का 5। बोलो हाँ या ना। अब 2 से चिन्ना मिन्ना बड़ा माइनस का 5, क्या ये माइनस का 3 प्लस समथिंग बना? अगर माइनस का 3 प्लस बड़ा है तो कहां गिरेगा -3 पर। इसका मतलब 1 पर कंटिन्यूअस, 3/2 पर 3/2 की पावर 1 पर डिसकंटिन्यूअस, यहां पर डिसकंटिन्यूअस, यहां पर डिसकंटिन्यूअस, 3 पर डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि बीच वाले पॉइंट है ना, इन पर तो डिसकंटिन्यूअस है। एक मैंने ये नहीं लिखा बीच वाला 4 की पावर 1/3, तो 4 की पावर 1/3 यहां पर आएगा कहीं बीच में, 4 की पावर 1/3 देख लेना, यहां से यहां तक कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, तो अपन तो इनको गिन लेंगे। तो 2 की वजह से 2x क्यूब जब 2 था तो x की वैल्यू 1 थी, तो यहां पे आ गया और एक इस वाले पॉइंट का, तो बेटर तो इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट्स हो गए। लेकिन यहां पर एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उन 2 पॉइंट्स को हटा के कितने पॉइंट्स हो गए 13। तो 13 तो भैया फिक्स है, 13 बीच वाले पॉइंट से तो डिसकंटिन्यूअस ही है। लेकिन x = 1 पर क्या हो गया कंटिन्यूअस। अब मैं चेक करूंगा x = 2 पर।
अब 2 पर क्या चेक होगा, 2 माइनस और शुद्ध 2। अगर मैं शुद्ध 2 पे चेक करता हूं तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 इंटू 2 माइनस का 5, तो 16 माइनस का 5 कितना 11, 11 का जीआईएफ कितना 11, हाँ है ना। और अगर मैं 2 माइनस पर चेक कर रहा हूं तो 2 माइनस का क्यूब कितना होगा 8 माइनस, 8 माइनस इंटू 2 कितना होगा 16 माइनस, 16 माइनस का 5 हो जाएगा 11 माइनस, 11 माइनस का जीआईएफ हो जाएगा 10, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो भैया 13 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं, लेकिन x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो 14 पॉइंट्स क्या हो गए डिसकंटिन्यूटी के, जिसमें वो 14 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहां से लेकर यहां तक के सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस हैं, केवल एक क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो बीच वाले पॉइंट्स पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप इस स्टेप पे ही गिन लो, इतना जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंड पॉइंट पर हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो जाए जीआईएफ की वजह से या फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से, इसलिए वो एंड पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मैंने एक्स निकाल के देखा। पहले वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं आ रहा था, राइट हैंड साइड वाला आ रहा था। उससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में ही नहीं आ रहे थे, यहां पर दोनों ही आ गए, तो वो चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक्स तक पहुंचा। बीच वाले पॉइंट तो मेरे लिए कोई दर्द है ही नहीं, क्योंकि वो यहां से भी पता पड़ रहा है, लेकिन एंड पॉइंट पर x की वैल्यू 1 और 2 आ रही है कि नहीं आ रही वो देखा, और बीच वाले के लिए सीधा डिसकंटिन्यूअस ले वो गिनो बस उसको बैठ के, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आइए, अगर आपको ये समझ में आया तो और क्वेश्चंस अपन करेंगे ताकि बात समझ में कंठस्थ हो जाए। यही बात है डिसकंटिन्यूटी की, अगर आपको समझ में आ गई, ये तो बहुत ज्यादा ही मैंने क्वेश्चन कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली कि भैया ये पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूअस के, कितने पॉइंट्स है ये भी आ गए, और कौन कौन से पॉइंट्स है ये भी आ गए, क्लियर है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, अगला क्वेश्चन है, एक और प्यारा क्वेश्चन लेते हैं जिससे बात बने। क्वेश्चन दे रखा है अपने को बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल्स टू जीआईएफ ऑफ lnx। तो ये दे रखा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस ध्यान से देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी इनसाइड जीआईएफ, क्वांटिटी इनसाइड जीआईएफ क्या होना चाहिए, बिकम्स इंटीजर। अगर वो इंटीजर है तो बात खत्म। तो बताओ lnx क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। क्या मैं उस इंटीजर का नाम k रख दूं, आपको कोई दिक्कत, तो k बिलोंग्स टू i रख देता हूं। तो बताओ lnx अगर k के बराबर है तो x क्या हो जाएगा e की पावर k। अब यहां पर कोई इंटरवल दे ही नहीं रखा, क्या इंटरवल दे नहीं रखा, तो इंटरवल क्या मानोगे lnx का डोमेन। बताओ x का डोमेन क्या होगा, lnx में डोमेन क्या होगा 0 से लेकर इंफिनिटी। अब 0 से लेकर इंफिनिटी है तो यहां पर 0 की बात होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो ओपन है। अब ओपन है तो अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहां पर वो सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस वाले होंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहां पे क्लोज नहीं है ना, और क्लोज कभी जनरेट होगा भी नहीं, तो बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, और फाइंड पॉइंट पूछा तो ये आ गया e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4 एंड सो ऑन, e की पावर 0, e की पावर -1, e की पावर -2 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस नेचर के। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? क्या बात सबको समझ में आ गई? आइए और प्रश्न करें और बात बने। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन देखते हैं इसी पैटर्न का, कि अब पूछा हमसे ये है, जैसे एक और प्रश्न करते हैं अपन। क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, जिसमें ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें जिसके अंदर आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का जीआईएफ, 2 साइन इनवर्स x का क्या जीआईएफ। हाँ ये दे रखा है आपको, इसमें कोई इंटरवल नहीं दे रखी, बस ये बता रखा है कि ये जीआईएफ है। आइए कैसे चेक करें, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी निकालेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो भी निकालेंगे। पहले ये सोचो कि साइन इनवर्स x क्या होता है। साइन इनवर्स x होता है -π/2 से π/2। हमें पता है कि जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी जो इंटीजर होगी वहां पर डिसकंटिन्यूटी आती है, तो जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी में साइन इनवर्स x × 2 है, तो हमें पता है साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 होता है। तो बताओ 2 साइन इनवर्स x क्या होगा, ये हो जाएगा -π से लेकर π। बोलो हाँ।
अब माइनस पाई से लेकर पाई में हमें पता है कि कौन कौन से इंटीजर आते हैं। एक आता है माइनस का 3, क्योंकि माइनस पाई होता है माइनस का 3 पॉइंट समथिंग और ये होता है 3 पॉइंट समथिंग। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। सोचो, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। तो माइनस पाई से लेकर पाई तक में ये इंटीजर्स आ गए। भैया जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी ये इंटीजर्स दे रहे हैं ओवर द, बस ये इंटीजर्स अपने को दे रहे हैं। तो बताओ, अब मैं वो एक्स निकाल रहा हूं। तो पहली बात तो यहां पे ध्यान से सुनिए, अगर ये पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आगे एक्स निकालने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आप बता सकते हो, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी जहां जहां पर इंटीजर आएगी तो कितनी पॉइंट्स पर इंटीजर आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 पॉइंट्स। तो यहां पे सीधा बोल देना 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलोगे? 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ या ना। लेकिन वो पूछेगा कौन कौन से एक्स पर, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स, 2 को नीचे भेज दो तो माइनस का 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, 0, 1/2, 1 एंड 3/2। तो x क्या आएगा? ये आएगा माइनस का साइन 3/2, माइनस का साइन 1, माइनस का साइन 1/2, 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, फिर आएगा साइन 1/2, फिर आएगा साइन 1, फिर आएगा साइन 3/2। अब तुम कहोगे कि सर आपने यहीं से कमेंट क्यों कर दिया, आपने तो बताया था कि अगर बाउंड्री पॉइंट आ जाए तो। अब बाउंड्री पॉइंट तो है ही नहीं, कैसे पता पड़ेगा बाउंड्री पॉइंट? डोमेन से x बिलोंग्स होना चाहिए -1 to 1। अब अगर x में -1 और 1 होता तो वहां पे चेक करता। मेरे को पहले से ही पता था कि -1 और 1 x कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 sin इनवर्स x है, तो यहां पर -1 और 1 कभी भी किसी हालत में जनरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर आपको ये तो देखना है कि 2 sin इनवर्स x से x जो निकला, अगर वो -1 या 1 आ रहा है तो वहां पे चेक होगा, आएगा ही नहीं, तो मैंने यहीं पर काउंट कर लिया। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आप बुद्धि से जल्दी जल्दी करो कि माइनस का 3/2, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0, 1/2, 1 और 3/2, तो साइन क्या हो जाएगा? सब कुछ साइन में आएगा। तो सब कुछ अगर साइन में आएगा तो 1 तो कभी आने नहीं वाला ना। साइन को π/2 मिलता है तब जाके 1 देता है, तो यहां पर तो π/2 मिल ही नहीं रहा साइन को, तो वो कभी 1 होगा ही नहीं, तो वहां पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब बीच के सारे पॉइंट्स हो गए। तो 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज, और दैट इज के लिए रेफर कर लीजिए विद्यार्थी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन की बात अपन करें। तो यहां पर 1-2 क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आइए देखिए, जैसे हमने कहा, ये भी हटा देते हैं, जैसा जीआईएफ होता है ना वैसा का वैसा ही फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए? 0, ठीक है, या इंटीजर। और सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए? 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी जैसे इंटीजर पे ब्रेक होता है वो जीआईएफ के जैसा ही होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या लिखा? fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये इस पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इंटरवल नहीं दिया। मैं आपको इंटरवल दे रहा हूं, कैसे इंटरवल दे रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ध्यान सुनो, जैसे मैंने कहा कि यहां पर पहला पार्ट में इंटरवल में ले रहा हूं x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से लेकर 2π, 0 क्लोज से लेकर 2π क्लोज तक। अब आपको पता है sin x का ग्राफ। अच्छा, यहां पे अपन जीआईएफ ले लेते हैं, जीआईएफ sin x, sin x नहीं जीआईएफ sin x, क्योंकि sin x अगर लोगे तो कंटिन्यूअस होता है, तो हमें तो जीआईएफ sin x की बात करनी है। हम जीआईएफ पे महारत हासिल कर रहे हैं आज। अब अगर मैं sin x का कर्व जानता हूं तो आप इसको देखिए, इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं। sin x का हम सब कर्व जानते हैं, sin x होता है ऐसा 0 से π में, और फिर π से लेकर 2π में ये होता है ऐसा। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा बोर्ड आपको बहुत ढंग से समझना है। तो 0 से π और π से 2π, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? ये वाली ब्रांच हो गई जो कि 1 वाली लाइन है, और ये वाली ब्रांच हो गई जो कि -1 है। मतलब दिस इज y इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू व्हाट? 1। अब ध्यान सुनिए, जैसे ये लिखा हुआ है कितना? π/2, π/2 पर 1 होता है, और ये लिखा हुआ है कितना? 3π/2, 3π/2 पर -1 होता है। अब हमें g(x) चाहिए। अगर मैं 0 की बात कर रहा हूं तो sin 0 0 होता है। मैं जीआईएफ ऑफ sin x का ग्राफ बना रहा हूं ब्लू से। किससे? ब्लू से। 0 पर 0 होता है, जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ा
तो जो साइन अपनी वैल्यूज जो है ना वो 1 की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन 0 से 1 की तरफ जाते वक्त साइन क्या है, जैसे जैसे मैं एक्स एंगल 0 से बड़ा कर रहा हूं तो 0 से एंगल बड़ा करूंगा तो साइन एक्स अपनी वैल्यूज को 0 से 1 की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन 0 से 1 की तरफ लेके जाएगा ना तो GIF उसको कहां पर गिराएगा, GIF इसको 0 पे गिराएगा। तो देख लो ये 0 आ रहा है, हाँ कि ना, ये आ गया। सीधा अगर मैं π/2 रखूंगा तो साइन π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, शुद्ध 1। साइन π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, शुद्ध 1। तो π/2 ओपन हो जाएगा, मतलब π/2 पर तो शुद्ध 1 आ गया तो ये ऊपर 1 चला गया। जैसे ही π/2 से आगे जाएगा, π/2 से जस्ट आगे गया तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी हुई, 1 से छोटे का GIF कहां गिरेगा, 0 पर गिरेगा। तो ये ग्राफ ऐसा आया, सोचिएगा बिल्कुल ध्यान से, हाँ या ना। 0 पर 0 था, 0 से आगे बढ़ा तो ये 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 पहुंचेगा π/2 पर, लेकिन π/2 से पहले ये 1 से छोटा है तो उसके पूरे का GIF 0 पर गिरेगा। π/2 पर ये शुद्ध 1 हुआ तो 1 का GIF 1 होगा, और शुद्ध जैसे π/2 के जस्ट आगे बढ़ा तो ये 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटे का GIF कहां पे गिरा, 0 पे। साइन पाई क्या हो गया, 0। अब जैसे ही पाई से ये आगे बढ़ा तो ये क्वांटिटी 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी होते ही ये सारा का सारा कहां गिरेगा, -1 पर। तो ये -1 पर आ गया पूरा यहां तक, क्योंकि ये सब -1 पे गिरेंगे, -1 पे गिरेंगे, -1 पे गिरेंगे, -1 पे, और 2π पर क्या हो जाएगा, साइन 2π होता है 0, और शुद्ध 0 का GIF क्या होता है, 0। अब अगर मैं गिनने बैठूं कि बताओ कि 0 से लेकर 2π में कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आए, मतलब कलम कितनी बार उठानी पड़ी, तो 0 पर एक बार भी कलम नहीं उठानी पड़ी, एक बार यहां उठानी पड़ी, एक बार पाई पर उठानी पड़ी, और एक बार 2π पर उठानी पड़ी, 3 पॉइंट। तो इसका मतलब है 0 से लेकर क्लोज 2π में 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ गए, 3 पॉइंट्स ऑफ क्या आ गए, डिस्कंटिन्यूटी। क्या विद्यार्थियों ये बात सबको समझ में आई कि नहीं है, 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी जनरेट हो गए जब मैंने बात करी 0 से 2π में, हाँ या ना। अब ये देखो, जब मैंने 0 जिससे चालू कर रहा हूं वहां पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन जिस पे खत्म किया वो क्या हो गया, डिस्कंटिन्यूअस। तो अगर मैं यहां पे पूछता हूं सेकेंड पार्ट कि x बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेकर क्लोज 2π, तो 0 पर तो डिस्कंटिन्यूटी जनरेट ही नहीं हो रही ना, यहां पे तो कंटिन्यूअस ही है भैया। इसके आगे की बात कर रहा हूं तो π/2 पर, पाई पर और 3π, ये 2π पर कलम उठी, तो यहां पर भी क्या होगा, 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, 3 पॉइंट्स होंगे किसके, डिस्कंटिन्यूटी के। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन 2π, तो बताओ डिस्कंटिन्यूटी कहां जनरेट हो रही थी, क्लोज 0 से लेकर क्लोज 2π में, वो हो रही थी एक π/2 पर, पाई पर और 2π पर। मतलब जिससे मैं चालू कर रहा हूं, हर 2π के इंटरवल पे, सुनना, हर 2π के इंटरवल पर 3 डिस्कंटिन्यूअस वाले पॉइंट आ रहे हैं। 0 से लेकर 2π अगर मैं इंटरवल ले रहा हूं तो क्लोज जिससे चालू कर रहा हूं 0 से, उस पर तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जिस पे खत्म कर रहा हूं 2π पर, उस पर डिस्कंटिन्यूटी जनरेट हो रही है, तो 3 हो गए। लेकिन अगर मैंने इंटरवल 2π ओपन कर दिया, मतलब इसको तो मेरे को देखना ही नहीं है, तो इससे आगे की साइड बताओ 0 से लेकर 2π ओपन तक में 2 ही पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी क्या गए, π/2 और पाई। तो यहां पे बोलेंगे 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, हाँ कि ना। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि फोर्थ बात है x बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 2π, अरे 0 का तो कोई योगदान ही नहीं है डिस्कंटिन्यूटी में, तो भी क्या होगा, 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। और आंखों से देख सकते हो कौन कौन से, π/2 और 3π/2। लेकिन अगर मैं अगला 5वां सवाल ये दूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर, ऐसा दे देता हूं, क्लोज 2π से लेकर क्लोज 4π, यहां पर आप बहुत सीखोगे। मैंने क्या कहा, अगर 2π का इंटरवल आप ले रहे हो जिसमें दोनों को क्लोज कर रहे हो, या 0 को ओपन भी कर रहे हो लेकिन 2π को क्लोज कर रहे हो, तो हर 2π का इंटरवल क्लोज में, एंड पॉइंट क्लोज में आपको 3 डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट दे रहा है। लेकिन अभी मैं 2π से 4π तक की बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसा का ऐसा ग्राफ वापस से रिपीट होगा? क्यों रिपीट होगा? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो मैं वापस से इसका ग्राफ थोड़ा सा आगे बना देता हूं। देखो ऐसा रिपीट हुआ, ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -1। अब इस ग्राफ को आगे फिर से देखिए, ये हो जाएगा ऐसा, साइन का ही ग्राफ पहले बनाते हैं फिर बनाएंगे इसके GIF का। तो ये हो गया 0, ये 2π हो गया, 2π, फिर आ गया आपका कितना, 2π प्लस का π/2, दैट विल बी 5π/2, फिर आ गया 3π, फिर आ गया 7π/2, और फिर आ गया आपका 4π। अब यहां पर मैंने 2π और 4π को क्लोज कर दिया। अब जब मैंने 2π को क्लोज किया तो 2π पर शुद्ध 0 था। अब जैसे मैं 2π से आगे बढ़ रहा हूं तो ये 0 से 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका GIF 0 पे गिरेगा।
5 पाई बाई 2 पर ये 1 होगा वापस से, तो 5 पाई बाई 2 पर एक बार वापस से कलम उठी, फिर वापस से 5 पाई बाई 2 को जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा तो ये 1 से छोटा हुआ तो वापस से 0 पे गिरा। सोचो विद्यार्थी 0 पे गिरा। 3 पाई पर 0 हुआ, 3 पाई से जैसे ही आगे बढ़ा तो ये वैल्यू 0 से छोटी हुई कहां पे गिरी, -1 पर, तो ये -1, हाँ या ना। और 4 पाई पर वापस से कलम उठी क्योंकि 4 पाई पर क्या होता है, शुद्ध 0। अब आप इस बात को फील करिए, जो हमने क्लोज 0 से लेकर क्लोज 2 पाई में 3 पॉइंट निकाले थे, जिसमें एंड पॉइंट पर 2 पाई पर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही थी और शुरुआत जिससे चालू किया था 0 से, उस पर कंटिन्यूस आ रहा था, ठीक उसी तरीके से 2 पाई क्लोज से लेकर 4 पाई क्लोज में यहां से लेकर यहीं तक देखना है, इससे पीछे नहीं देखना, क्योंकि 2 पाई माइनस इसकी डोमेन में नहीं है। आप ये सोचोगे 2 पाई से पहले तो नीचे था और फिर 2 पाई और 2 पाई पे आगे 0 पे आ गया और 2 पाई पीछे -1, लेकिन इस इंटरवल में मैं 2 पाई को देख ही नहीं रहा, समझे क्या। अब इसमें 2 पाई माइनस को नहीं देख रहा, लेकिन 2 पाई और 2 पाई के आगे को देखूंगा, तो 2 पाई और 2 पाई के आगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो 2 पाई पर तो कलम नहीं होती। इसका मतलब अगर 2 पाई का इंटरवल ले रहे हो, चाहे वो 0 से 2 पाई हो, चाहे वो 2 पाई से 4 पाई हो, आगे वाले पॉइंट पर कभी डिसकंटिन्यूटी जनरेट नहीं होगी अगर आप 2 पाई के इंटरवल ले रहे हो, तो हाँ या ना। तो 2 पाई पर तो अभी भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैं इंटरवल क्या ले रहा हूं, 2 पाई से बड़ा और बराबर, पीछे वाला तो देख भी नहीं रहा इसके लिए, हाँ या ना। तो आप बताओ वापस से 1, 2 और 3, तो एंड पॉइंट पर आया। अब मेरे को ये बताओ, यहां पर भी 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब 2 पाई क्लोज से लेकर 4 पाई में भी 3, 0 से 2 पाई में भी 3, तो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि 6th बात कि क्लोज 0 से लेकर 4 पाई में कितने हो गए, तो क्या बोलोगे, क्लोज 0 से लेकर क्लोज 2 पाई में 3 और क्लोज 2 पाई से लेकर क्लोज 4 पाई में कितने, 3, अरे हाँ कि ना। तो कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए। अगर मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे 2 पाई का इंटरवल कितना है, डबल, 2 पाई इंटू 2 है ना, तो यहां पे कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं 7th बात कि क्लोज 0 से लेकर 6 पाई अगर मैं लेता हूं तो 2 पाई के कितने इंटरवल है, 3, तो 0 से 2 पाई में 3 डिसकंटिन्यूअस, फिर 2 पाई से 4 पाई में 3 और फिर कितने, 9, हाँ या ना। अगर आप 2 पाई के 3 इंटरवल लेते हो तो 9 पॉइंट्स है, 2 इंटरवल लेते हो तो 6 पॉइंट्स है। मैं ये कहता हूं आपसे कि मैंने 2 पाई के इंटरवल ले लिए, 2 के पाई, तो बताओ क्या आएगा, 3 क्या आएगा। लेकिन ये यहां पर एंड पॉइंट इंक्लूड था, जब मैंने 0 से 4 पाई की बात करी तो 6 पॉइंट्स थे, लेकिन अगर मैं यहां पर 9th बात ये कह देता हूं कि क्लोज 0 से लेकर ओपन 4 पाई की बात करूं, तो जो 4 पाई पे डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो रही थी ना एंड पॉइंट पर, वो नहीं होगी, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 पॉइंट्स, तो एक कम हो गया ना। पहले 6 आ रहे थे क्लोज करने पे, एंड पॉइंट को क्लोज करने पर 6 आ रहे थे, अब मैंने उसको क्लोज नहीं किया तो कितना आ गए, 5 आ गए। तो अगर 10th बात अगर मैं ये कहूं कि क्लोज 0 से लेकर 2 के पाई ओपन तक में कितने आएंगे, तो तुम 3 के तो 2 के पाई तक आते, अगर एक पॉइंट हटा दिया पीछे वाला तो एक डिसकंटिन्यूअस कम हो जाएगा, तो 3 के -1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो ये मैंने जनरल बात कर दी। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये आपको समझना है।